कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का क्लास 10th हिंदी का चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है। और ये क्या है? आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसका लेखक है, ध्यान दीजिएगा। इसका लेखक है भीमराव भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है। और इसका जो पिता का नाम है, इसका पिता है रामजी सकपाल। रामजी रामजी सकपाल। ठीक है। ठीक है। इसका जो माता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो माता है, माता का नाम है राम रामाबाई। क्या है? सॉरी, माता का नाम है इसका माता का नाम है भीमाबाई। क्या है? भीमा बाई। ठीक है। और इसका जो पत्नी है, इसका पत्नी का नाम है इसका पत्नी का जो नाम है, पत्नी जो है इसका रामाबाई है। रामाबाई है। ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है। और इसका जो मृत्यु हुआ है, ध्यान दीजिए। इसका जो मृत्यु हुआ है आपका बता रहे हैं, ये हुआ 1956 में। 1956 में कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है। और और ध्यान दीजिए, स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान क्या है? ये महू महू मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। महू क्या है? जिला है। महू क्या है? जिला है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। महू मध्य प्रदेश में। देखिए, लेखक कौन है इस चैप्टर का? भीमराव अम्बेडकर। पिता रामजी सकपाल। माता भीमाबाई। पत्नी रमाबाई। जन्म 14 अप्रैल 1891। मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था। स्थान, इसका जन्म स्थान है इसका जन्म स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। महू का जिला है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो जाति था ये महार जाति का था। महार में बोले तो डोम जाति के थे। ठीक है। और संविधान का ये पिता है। संविधान का पिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है। अगर आपसे पूछे भीमराव अंबेडकर का प्रेरक व्यक्ति कौन था, तो कबीर था, बुद्ध था, और तीसरा व्यक्ति था ज्योतिबा फुले। ठीक है। और आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर पीएचडी कब किया था, ये 1916 में पीएचडी किया था। ठीक है। और ये देखिए, ये एक भाषण दिया था, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण दिया था, जिसका इंग्लिश रूपांतरण है द एलिहेशन ऑफ कास्ट। कहाँ दिया था? लाहौर में दिया था। कब दिया था? 1936 में। उसी का हिंदी रूपांतरण है ये। ठीक है। और इसका जो हिंदी में रूपांतरण किया है, वो ललय सिंह यादव किया है। ठीक है। और देखिए, इसका जो शादी हुआ है भीमराव अम्बेडकर का 1905 में हुआ है, और मैट्रिक जो पास किया है ये 1907 में किया है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए, और ये जो हमेशा समाज में लोगों को जो रहने के लिए बोला है, तो भाईचारा की भावना से, अर्थात दूध और पानी जिस तरह से मिल जाता है, उसी तरह मिलजुल करके समाज में रहने के लिए प्रेरणा दिया है। ठीक है। और सबसे ज्यादा ये श्रम विभाजन का जो प्रमुख कारण मानते हैं, ये जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में। और एक चीज और, ये लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। किसके कहने पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है। इसका कुछ रचना है, बुद्धा और धम्म। ठीक है। द एलिशन ऑफ कास्ट, हु आर सुधराज। ठीक है। इत्यादि इसका क्या है? प्रमुख रचना है। उम्मीद है आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और प्रयास करेंगे कि एग्जाम में, देखिए, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। आपका एग्जाम में बहुत ये बेहतरीन होगा। ठीक है। आपका एग्जाम, ठीक है, ध्यान दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है। आपका 10 मिनट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा। ध्यान दीजिए, भारत में बेरोजगारी का, देखिए,
भीमराव अम्बेडकर का दूसरा पत्नी भी था जिसका नाम था सविता, जो हॉस्पिटल में उसका क्या किया था, देख रेख किया था, इसलिए उसको भी पत्नी दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। यानी कि आपको जो है ये चीज समझ में आया। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण से लिया है, तो ये लिया है एलिएशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और देखिए इसी का हिंदी रूपांतरण है जाति पाति तोड़क मंडल, वो भाषण दिया था लाहौर में दिया था 1936 में। ठीक है, हुआर सुधराज इसी का रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इसी का रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज ये भी इसी का रचना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो ये लिया है श्रमिक विभाजन का रूप लेकर रखा है। किसका रूप लेकर रखा है, श्रमिक विभाजन का। ठीक है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, अभी जस्ट बताएं 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, अभी जस्ट बताएं मऊ मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीय पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर कहा था। ठीक है, ठीक है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ तक देख लिए। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भारतीय पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर कहा था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कहा था। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, गरीबी के कारण, शोषण के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों, भेदभाव के कारण, रुचि के कारण, गरीबी के कारण और शोषण के कारण। ये हो जाएगा आपका रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, अभी जस्ट बताए हैं दलित परिवार में हुआ था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए भीमराव अम्बेडकर का चिंतन एवं रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति कौन थे, अभी जस्ट बताएं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों था। देखिए हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर के हैं। ठीक है, द अनंत चैम्बर्स किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। किसे बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। देखिए सारा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी से प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा, बस 10 मिनट देख के जाना है आपको। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, जस्ट आपको बताए हैं, ये बड़ौदा नरेश के कहने पर गया था। द कास्ट इन इंडियन एंड देयर मैग्नीज किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक प्रश्न इसका मात्र लिए है लघु के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न मात्र लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं माना जा सकता, ध्यान दीजिए। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव में भी था। ठीक है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगर किसी का पिताजी अगर कृषि करते हैं तो उसका बच्चा भी कृषि करेंगे, अगर किसी का पिताजी जूता सीता है तो बच्चे भी उसका जूता सीएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा भारतीय समाज जाति प्रथा श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि मनुष्य अगर चाहेगा हम इंजीनियर बनना चाहेंगे तो उसको बनने नहीं देता था उस समय। ठीक है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये प्रश्न आप कर लीजिएगा, आपका एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। ठीक है, तो ये वीडियो यही रोकते हैं, बस दूसरा वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। अब एक बार जरूर देख करके इसको एग्जाम हो जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।